कहानी शुरू होती है और हम स्टारशिप एवेलॉन को देखते हैं। एवेलॉन जा रहा है एक होमस्टे 2 नाम के प्लेनेट पर, क्योंकि वहाँ इंसानों को रहने के लिए कॉलोनी बनाई जा सके। एवेलॉन के अंदर 258 क्रू मेंबर होते हैं और 5000 लोग पैसेंजर होते हैं। दरअसल इन लोगों को हाइबरनेशन में भेजा गया है, मतलब ऐसी नींद में भेजा गया है जिसके चलते उनकी उम्र बढ़ना रुक जाए, क्योंकि धरती से होमस्टे 2 तक का सफर 120 साल लंबा है। एवेलॉन ऑटो पायलट मोड पर है क्योंकि सारे इंसान नींद में होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एवेलॉन बहुत सारे एस्टेरॉइड के बीच से गुजर रहा है। रास्ते में बहुत बड़ा एस्टेरॉइड आ जाता है। एवेलॉन उस एस्टेरॉइड को ब्लास्ट कर देता है, पर इस बीच उसका सुरक्षा कवच कमजोर होने लगता है। सुरक्षा कवच की मरम्मत करते वक्त एवेलॉन स्टारशिप के अंदर का एक हाइबरनेशन पॉड एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर का इंसान नींद से जाग जाता है। उस इंसान का नाम जिम प्रिस्टन है। उसे एक रिकॉर्डेड विजुअल मैसेज मिलता है जिसमें एक लड़की उसे कहती है कि आपने 120 साल का सफर नींद में तय किया है। एवेलॉन को होमस्टे तक पहुंचने में अभी 4 महीने लगने वाले हैं। अब 4 महीने आप अपने दोस्तों के साथ मजे कर सकते हो। और हाँ, जिम अपनी हाथ की कलाई पर बंधी आईडी के इस्तेमाल से खास सेवाओं का आनंद ले सकता है। जिम के हेल्थ को चेक किया जाता है, वो हेल्दी होता है। थोड़ी देर बाद वो तैयार होता है। जिम काफी बेटा होता है बाकी लोगों से मिलने के लिए, पर उसे क्या पता कि बाकी लोग तो अभी भी सोए हुए हैं। वो एक क्लासरूम में जाता है। एक लड़की की वर्चुअल वीडियो प्ले होती है। दरअसल इस वीडियो को 120 साल बाद प्ले होना था, पर किसी खराबी के चलते वो अभी प्ले हो रही है। वो उस लड़की से सवाल करता है, पर वो कोई जवाब नहीं देती। वो बस होमस्टे 2 की तारीफों के पुल बांध रही होती है। जिम वहाँ से बाहर आके एक लिफ्ट का सहारा लेकर एवेलॉन के ग्रैंड हॉल में आता है, जहाँ एक ऑटोमेटेड मशीन उसे कैप्टन का पता बताती है और जिम कंट्रोल रूम में चला जाता है। पर उसे अंदर जाने के लिए खास अनुमति की जरूरत थी। वो खिड़की से अंदर झांकता है और देखता है कि अंदर कैप्टन नहीं होते, सब कुछ ऑटो पायलट मोड पर होता है। जिम वहाँ के एक ऑब्जर्वेटरी में चला आता है। वहाँ उसे पता लगता है कि वो 90 साल पहले ही जग चुका है। अभी उसने 30 साल का ही सफर तय किया है और उसे ये पता लगता है वो कभी ना खत्म होने वाले सफर का हिस्सा बन चुका है। वो एक मैसेज रिकॉर्ड करता है और बताता है कि वो 90 साल पहले ही जग चुका है। वो फिर से हाइबरनेशन पॉड में नहीं जा पा रहा। वो मैसेज को अर्थ पर सेंड करता है, पर इस मैसेज का रिप्लाई आने में अगले 55 साल लगने वाले हैं। ये सुन के उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। वो एवेलॉन के अंदर टहल रहा होता है कि उसकी नजर बारटेंडर पर पड़ती है। जिम को लगता है कि वो बारटेंडर इंसान है, पर थोड़ी ही देर बाद वो ये नोटिस करता है कि उसकी लोअर बॉडी मशीन से बनी है। इसका मतलब वो रोबोट है। इस रोबोट का नाम आर्थर होता है। आर्थर से जिम थोड़ी बातें करता है। उसके बाद वो एक मशीन से कॉफी मांगता है और उसे सारा नाश्ता ऑटोमेटिक मिल जाता है। जिम एक मैकेनिकल इंजीनियर है। वो टेक्निकल स्किल में बहुत माहिर है। वो कुछ टूल्स की मदद से अपने हाइबरनेशन पॉड को पार्शियली एक्टिवेट करने में सक्षम हो जाता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो हाइबरनेशन में नहीं जा पाता। अब उसने सोचा कि वो क्रू मेंबर को जगा लेगा ताकि क्रू मेंबर उसकी हेल्प कर सके, पर जिस रूम में क्रू मेंबर सोए हुए होते हैं वो स्पेशल अथॉरिटी के बिना एक्सेस कर पाना नामुमकिन है। फिर भी जिम जितना हो सके उतना कोशिश करता है और अंत में उसके हाथ नाकामयाबी मिलती है। वो अब कभी कभी आर्थर से बातें भी करता है। आर्थर उसे गोल्ड पैसेंजर की मेंबरशिप हैक करने के लिए कहता है। जिम ऐसा कर भी लेता है। गोल्ड पैसेंजर की मेंबरशिप को हैक करके बास्केटबॉल कोर्ट, बहुत मुलायम बिस्तर और मूवी थिएटर और बहुत सी चीजें एंजॉय करके उसका अच्छा खासा समय बीत रहा होता है। ऐसा करते हुए उसे 1 साल बीत चुका है। एक दिन जिम हाइबरनेशन पॉड को देख रहा होता है। उसे एक स्पेस सूट दिखाई देता है। उसे वो पहन लेता है और एयरलॉक की ओर जाने लगता है और वहाँ जाके वो एवेलॉन से बाहर आ जाता है। स्पेस का अद्भुत नजारा देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोच रहा होता है कि काश कोई इंसान होता जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाता। वो स्पेसशिप पर वापस आ जाता है और अपना स्पेस सूट निकाल लेता है और इस बार वो एयरलॉक की तरफ स्पेस सूट के बिना जाने लगता है। उसका इंटेंशन सुसाइड करने वाला था। वो सुसाइड करने के लिए उस बटन को दबाने ही वाला होता है कि वो ऐसा नहीं कर पाता और वहाँ से स्पेसशिप के अंदर भाग जाता है, पर एक बॉटल की वजह से वो फिसल कर गिर जाता है। इस बार उसकी नजर एक बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो कि अपने हाइबरनेशन पॉड में सो रही होती है। जिम उसे पहली नजर वाला प्यार करने लगता है। उस लड़की का नाम अरोरा लेन है। जिम को थोड़े रिसर्च के बाद अरोरा का पैसेंजर इंटरव्यू मिल जाता है। वो अरोरा के वीडियोस को देखते हुए उसके हाइबरनेशन पॉड के पास अच्छा खासा टाइम बिताने लगता है। वो आर्थर से अरोरा की बातें करने लगता है। एक दिन उसे ये ख्याल आता है कि वो अरोरा को उसकी नींद से जगा लेगा तो उसका अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर जिम ये भी जानता है अगर उसने ऐसा किया तो अरोरा की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो भी इस ना खत्म होने वाले सफर का हिस्सा बन जाएगी।
और होमस्टे 2 तक जाने का सपना पूरा नहीं होगा। बट जिम बेचारा दिल का मारा, एक दिन वो अरोरा का हाइबरनेशन पॉड एक्टिवेट कर लेता है और अरोरा को जगा देता है और वहाँ से अपने टूल्स को छुपा देता है ताकि अरोरा को इसकी भनक ना लगे कि जिम ने उसको नींद से जगाया है। वो नर्वस होता है और आर्थर को अरोरा के जगने की बात कहता है और इस बात को सीक्रेट रखने के लिए बोलता है। जिम कहता है कि वो एक दिन खुद बताएगा कि उसने अरोरा के हाइबरनेशन पॉड को एक्टिवेट किया है और अरोरा को होमस्टे 2 पर पहुंचने से पहले ही जगा दिया है। जिम और अरोरा एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। अरोरा भी वैसे ही कंफ्यूज होती है जैसे कि शुरुआत में जिम था। जिम उसे बता देता है अभी दोनों ही जगे हुए हैं और क्रू और पैसेंजर नींद में है और उन्हें होमस्टे 2 तक पहुँचने में 89 साल लगने वाले हैं। जिम उसे कंट्रोल रूम और क्रू मेंबर का स्लीप रूम दिखा देता है। उसे कहता है बिना खास इजाजत के इस रूम में जा पाना इम्पॉसिबल है। जिम अरोरा को कहता है कि वो 1 साल से जगा हुआ है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन अंत में उसे भी निराशा मिलती है जैसे कि जिम को मिली थी, क्योंकि हाइबरनेशन पॉड में फिर से सो पाना इम्पॉसिबल है। अरोरा ऑटोमेटेड मशीन से हेल्प मांगती है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। जिम और अरोरा नाश्ता कर रहे होते हैं। अरोरा के पास गोल्ड पैसेंजर की टिकट होती है, इसके वजह से उसे बहुत अच्छा नाश्ता मिलता है। पर बेचारा जिम 1 साल से नॉर्मल खाना ही खा रहा होता है। अरोरा उसे अच्छा खाना देती है। अरोरा पेशे से एक राइटर है, उसको होमस्टे 2 पर जाके एक बुक लिखनी थी पर उसका सपना धरा का धरा रह गया है। अरोरा जिम का इंटरव्यू लेती है। जिम अरोरा को कहता है कि उसे होमस्टे 2 पर जाके एक घर बनाना है और नई दुनिया में जीना है। वो एक दूसरे के साथ घूमते हैं, काफी सारी बातें करते हैं। जिम उसे डांसिंग क्लब दिखाता है, लोग साथ में बास्केटबॉल खेलते हैं, मूवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं। जिम अरोरा को आर्थर से मिलवाता है। जिम अरोरा को डेट के लिए पूछता है, वो दोनों डेट करते हैं और जिम अरोरा को स्पेस में ले जाता है जहाँ पहली बार अरोरा भी जिम से प्यार करने लगती है। जिम और अरोरा काफी अच्छी लाइफ बिता रहे होते हैं। एक दिन एवलॉन स्टारशिप आर्ट्रस तारे के बहुत नजदीक से स्लिंग शॉट करती है, मतलब गुजरती है और ये नजारा काफी सुंदर होता है। जिम और अरोरा साथ मिलकर अरोरा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और जिम और अरोरा आर्थर के पास जाते हैं। जिम वॉशरूम के बहाने रिंग लेने जाता है क्योंकि उसे अरोरा को प्रपोज करना था, पर आर्थर अरोरा को सच्चाई बता देता है कि कैसे जिम ने अरोरा को हाइबरनेशन पॉड से जगाया है और जिम उसे पहले से ही बहुत ज्यादा लाइक करता है। अरोरा का पारा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। बेचारे आर्थर को लगता है कि जिम ने सारी सच्चाई उसे बता दिया होगा। अरोरा जिम से बहुत दिनों तक बातें नहीं करती। अरोरा जिम पर गुस्सा करती है। जिम बहुत निराश होता है और अरोरा से माफी मांगता है। अरोरा अपना वक्त जॉगिंग, स्विमिंग और आर्थर से बातें करते हुए बिताती है। एक दिन वो अपने अर्थ के दोस्तों की वीडियो देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। अरोरा ग्रैंड हॉल में आती है और एक पेड़ को देखती है जो कि जिम ने लगाया है। अब हम ये देखते हैं कि एवलॉन में खराबी आना शुरू हो चुकी है। एक बार जिम लिफ्ट में फंस जाता है और वो बड़ी मुश्किल से बाहर आता है और नाश्ते की मशीन भी मेल फंक्शन करने लगी है। तभी वो लोग अनाउंसमेंट सुनते हैं कि मेरे स्पेसशिप पर पेड़ किसने लगाया। ये किसी इंसान की ही अनाउंसमेंट है, इसलिए वो दोनों ग्रैंड हॉल में आते हैं। दरअसल ये इंसान गस है जो कि एवलॉन का चीफ ऑफिसर है, जिसका भी हाइबरनेशन पॉड खराब हो चुका है। गस के पास एक खास आईडी होता है जिसके मदद से ये एवलॉन के किसी भी कोने में जा सकते हैं, जिससे उन्हें पता लगता है कि एवलॉन में बहुत बड़ी खराबी है। पर मेल फंक्शन के वजह से उन्हें ये नहीं पता लगता कि वो खराबी क्या है और कहाँ है। गस एक एक करके तीनों हाइबरनेशन पॉड को चेक करता है, जिससे उसे पता लगता है कि उसका पॉड का पूरा सिस्टम खराब हो गया था और अरोरा के पॉड को जिम ने एक्टिवेट किया है। गस जिम से कहता है कि क्या अरोरा जानती है कि तुमने उसे जगाया है। जिम कहता है हाँ जानती है। गस कहता है वही तो मैं सोच रहा था कि लंगूर के हाथ अंगूर कहाँ से आया। गस ये देखता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है। रात के वक्त अरोरा स्विमिंग करने जाती है पर एवलॉन पर अचानक से ग्रेविटी लॉस हो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से ग्रेविटी रिस्टोर होने के बाद एक जगह आके डिस्कस करते हैं। गस उन्हें कहता है कि एक बड़ी खराबी एवलॉन में आ चुकी है। एवलॉन की सिस्टम ऑटो रिपेयर करने की कोशिश कर रही है पर सिस्टम रिपेयर नहीं कर पा रही। हमें उसे प्रॉब्लम को मैनुअली ढूंढकर सॉल्व करना होगा, नहीं तो एवलॉन ब्लास्ट हो सकता है। वो लोग प्रॉब्लम देखने जा ही रहे होते हैं। गस बेहोश हो जाता है। ऑटोडॉक स्कैनिंग के बाद उन्हें पता लगता है कि गस को 612 बीमारियां हो चुकी है और गस के पास वक्त बहुत कम है। तभी हम देखते हैं कि स्पेसशिप में खराबी आने लगती है। जिम अरोरा गस के पास जाते हैं जहाँ गस उन्हें स्पेशल आईडी देता है और एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहता है और गस बेचारा आखिरी सांसें लेकर भगवान को प्यारा हो जाता है। तभी एक बहुत क्रिटिकल एरर उस स्पेसशिप में आ जाता है। आर्थर भी उस खराबी का शिकार होता है पर जिम उसकी प्रोसेसिंग चिप को निकाल कर उसे टर्न ऑफ कर देता है। वो लोग हर सिस्टम को चेक करने लगते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि 2 साल पहले जब एवलॉन की टक्कर
एस्टेरॉइड से हुई थी तब स्पेसशिप में होल हो गया था और पावर प्लांट के रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो चुकी है, उसे रिप्लेस करना होगा। वो लोग उसे रिप्लेस कर देते हैं पर उस रिएक्टर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जिम को बाहर जाके स्पेसशिप का दरवाजा खोले रखना होगा वरना एवलॉन ब्लास्ट हो सकता है। अरोरा जिम को स्पेस सूट पहनने में हेल्प करती है और जिम को वापस आने के लिए कहती है क्योंकि उसके बिना वो इस स्पेसशिप पर नहीं रह पाएगी। अरोरा रिएक्टर रूम में आती है और देखती है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जिम उस दरवाजे तक पहुंच जाता है, यहाँ से रिएक्टर की हीट को निकाल सकते हैं। वो उसे ओपन करता है पर उसे खुला रखने के लिए उसे स्विच को दबाए रखना होगा, तभी वो डोर ओपन रहेगा और हीट बाहर जा पाएगी। अरोरा से माइक के जरिए कहता है कि वेंट को शुरू करो, तब हीट बाहर जाने लगती है पर बेचारे जिम को स्पेस में बहुत दूर फेंक देती है और उसके स्पेस सूट की सुरक्षा केबल टूट जाती है। तभी हम देखते हैं कि रिएक्टर रूम में सब ठीक हो चुका है। जिम अरोरा से कहता है कि उसकी स्पेस सूट में छेद हो चुका है और उसके सुरक्षा केबल टूट चुकी है, इसलिए वो स्पेसशिप पर वापस नहीं आ पाएगा। वो कहता है अरोरा काश हम 120 साल पहले मिले होते तो मैं तुम्हारे लिए होमस्टे 2 पर घर बनाता। अरोरा कहती है मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। अरोरा जिम को लेने के लिए बाहर जाती है और उसे ले आती है पर जिम रिस्पांस नहीं दे रहा होता है। पर गस की आईडी की मदद से ऑटो डॉग को अरोरा जिम को ठीक करने का ऑर्डर देती है। जिम ठीक हो जाता है और अरोरा बहुत खुश होती है। दूसरे दिन जिम अरोरा से कहता है तुम ऑटो डॉग की मदद से हाइबरनेशन में जा सकती हो और अपने सारे सपनों को पूरा कर सकती हो, होमस्टे 2 पर पहुंच सकती हो और अपनी बुक लिख सकती हो। ऑटो डॉग एक ही होता है इसलिए अरोरा हाइबरनेशन में नहीं जाती, वो जिम के साथ ही रह जाती है। अरोरा और जिम मिलकर आर्थर को ठीक कर लेते हैं। जिम अरोरा को प्रपोज करता है और उसके साथ एंगेजमेंट करता है। हम देखते हैं कि 88 साल बाद एवलॉन होमस्टे 2 तक पहुंच जाता है और क्रू मेंबर को अरोरा की बुक अरोरा की वॉइस में सुनाई देती है। वो उन्हें अपने साथ बीते सारे घटनाओं के बारे में बता रही होती है। आप अपने ख्यालों में इतने खो जाते हो कि आप जहाँ होते हो उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हो। हम भी सफर में कई खो गए थे लेकिन हमने एक दूसरे का साथ दिया और एक जिंदगी जी, खूबसूरत जिंदगी। और इसी के साथ एक कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।